परम दयाल परम प्रेममय शिष्य ठाकुर धरा पर जब जब पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, उनका इस जगत वासियों को उनका आगमन वार्ता बताने के लिए साथ साथ आते हैं उनके पार्षदगण। ठीक जिस प्रकार से भगवान राम के साथ अनेकों पार्षद आगे भगवान राम को आने से पहले वो लोग आकर के इस तरीके का परिवेश बनाया, बाद में भी अनेकों आए, जिसको जहाँ पर जैसा जरूरत था उसी प्रकार से आते गए। ठीक इसी प्रकार से परम दयाल शिष्य ठाकुर हिमायतपुर पाबना एक छोटा सा दूर दराज का उतना विकसित नहीं था ग्राम्य एरिया जहाँ पे ठाकुर जी का जन्म हुआ। ठाकुर जी के जन्म के बाद से उनका बाल्य जीवन, कैशोर जीवन एक अलौकिकता से भरा हुआ था। हर समय कुछ ना कुछ घटना के माध्यम से गुजारते थे और कुछ ना कुछ नया लोगों को देखने को मिलता था। इसी प्रकार ठाकुर जी का जो प्रचार प्रसार अपने आसपास में जो साथ में किशोरीदा थे, अनंत महाराज दा थे, इन लोगों ने प्रचार प्रसार किए। लेकिन जब हमारे जो गोसाई दादा आए, सतीश चंद्र गोस्वामी दा, जब वो आए, वो अद्वैत पीढ़ी के वंशज थे। जिस प्रकार से गौरांग महाप्रभु के साथ भक्त प्रवर अद्वैत महाप्रभु, उन्होंने गौरांग महाप्रभु का प्रचार प्रसार किया। वो स्थानीय एवं देश देशांतर में प्रभु के इस वार्ता को हर जगह पहुंचाए। ठीक उसी प्रकार से आज इस अनुकूल अवतार में जो बाहर जो प्रकाश हुआ, बाहर जो प्रचार हुआ, वो सर्वप्रथम हमारे गोसाईदा के माध्यम से ही हुआ था। हमारी ये गोसाईदा अत्यंत निष्ठावान एवं ये भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु इनके भावादर्श को जीवन में लेकर के चल रहे थे। इसी बीच गोसाईदा का साक्षात परम दयाल शिष्य ठाकुर जी से हुआ और अनेकों लौकिक अलौकिक घटना के बीच उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा के बाद उनके 10,000 से अधिक जो शिष्य थे ठाकुर जी के चरण में निवेदन किए। ठाकुर जी से उनको दीक्षा देने की अनुमति मिली, तब जाकर के अपने सभी शिष्य को ठाकुर जी के भावधारा में दीक्षित कराएं। गोसाईदा का जो प्रेम एक दृष्टांत के साथ हम लोग को देखने को मिलता है। पारिवारिक, आर्थिक
स्थिति उस समय में लगभग लोगों का अच्छा नहीं था। इसी बीच में जीवन भी सुंदर चल रहा था। अपना परिवार एवं समाज को देखकर चल रहे थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था, दिन भर बाहर से जो कुछ भी उपार्जन करके घर के अंदर आ रहे हैं, यदि कोई दरिद्र, दुखी, निराश्रय किसी को देखते हैं तो अपने पास का सब कुछ उनको दे करके खाली हाथ वो घर वापस लौट आते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा था, सदैव दूसरे का कल्याण के लिए, दूसरे के जीवन में सुख शांति समृद्धि देखने के लिए ही उनका जीवन था। ऐसा अनुकरण, ऐसा अनुसरण, ऐसे आदर्शवान व्यक्ति को साधारणतः सभी लोग बहुत ही श्रद्धा के नजर से देखते थे। वहां पे कुष्ठिया में जो कौलागाछी है, एक जगह का नाम, वहां पे एक बार कुष्ठिया के लोगों ने मिलकर वहां पे उत्सव भी किए। उत्सव के बाद एक दिन सतीश चंद्र, वो कौलागा जो किले का जो बागान था वो एक गुरु भाई का था, वो सतीश चंद्र जोरदार दादा का था। दादा ने एक दिन जब मुलाकात किए गोसाईदा के साथ, तो दादा ने कहा क्यों नहीं आप ठाकुर जी को यहां पे भोग ग्रहण करने के लिए बुलाते हो। सतीश चंद्र जोरदार दादा कहते हैं, मैं जानता हूं परम दयाल सच्चे ठाकुर अंतर्यामी हैं, मन की बात को समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी गोसाईदा को कहते हैं अब आज एक परीक्षा क्यों नहीं करते हैं। मुझे लगता है गोसाईदा के मन में और विश्वास गाढ़ा हो, इसलिए शायद सतीश चंद्र जोरदार दादा ने इस तरीके से बातें रखी होगी। जो भी हो, लेकिन हमारे गोसाईदा ने एक शर्त रखा। उन्होंने कहा सतीश दा से, रात तो अभी अधिक हो चुका है, लेकिन आप सब लोगों की अगर प्रार्थना है, आप अगर कहते हो तो मैं प्रभु को निवेदन कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है आप लोगों को कीर्तन करना पड़ेगा, भयंकर कीर्तन, और उस कीर्तन के भावावेश में मैं प्रभु को भोग निवेदन करूंगा। अगर उस कीर्तन में मुझे वही भावावेश में अगर आप लोगों ने पहुंचा दे पाए तो अवश्य ही प्रभु यहां आएंगे। ये कह करके कीर्तन शुरू होता है। बहुत विशाल कीर्तन, वहां पे कीर्तन शुरू होता है। हमारे गोसाईदा ठाकुर जी के लिए भोग लगाते हैं, और इधर आश्रम में 8 बज रहा है, हिमायतपुर पावना में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे कौलागाछी जाना है। भक्त लोग ठाकुर जी के कोई भी अगर इच्छा होता था, प्रत्युत्तर कोई नहीं करते थे। सभी लोगों ने तैयार हुए और उस कौलागाछी आने के लिए वहां पे 2 नदी को पार करना पड़ता है। शाम को खेवैया वहां मिलते नहीं है, नाविक नहीं मिलते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने कहा, प्रभु ने कहा, तो सभी लोग तैयार हो गए। भक्त लोग, अनंत महाराज दा, किशोरी दा और जो भी दादा वहां पे थे, नफुरदा, सभी लोग तैयार हो गए। और तैयार होकर के जैसे ही पहले नदी के पास आए, वो कह रहे हैं कि मेरा ये लास्ट क्या है, अभी मैं जाने ही वाला था। इस तरीके से पहला नाव भी पार हो गए नदी, उसके बाद दूसरे नदी में ही पार हो गए और नाविक भी मिल गए। नाविक ने यह कहा कि मेरा ये अंतिम नाव था, अंतिम क्या था। इस तरीके से वहां पार होते हैं। बहुत द्रुत गति से ठाकुर जी और भक्तगण के साथ वहां पहुंचते हैं। जाकर के ठाकुर जी वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं
भयंकर महाकीर्तन होता है। ये जो देवपम ईश्वरीय ये जो लीला है भक्त और भगवान का, जैसे हम लोग कहते हैं भक्त का जो कष्ट होता है, भक्त का जो इच्छा होता है, वो इतना प्रबल होते हैं भगवान के सिंहासन को भी हिला देते हैं। आज वही हुआ, भगवान का सिंहासन हिला और स्वयं भगवान आकर के वहां उपस्थित हुए। वहां उपस्थित सारे भक्त लोग देख करके भाव विभोर हो गए, सब चौकित हो गए और सभी ने मान लिया, हाँ ये तो अंतर्यामी है, भगवान है। इस तरीके का एक गुंजन चारों ओर बहने लगा और इस तरीके का जो सुर है और ऐसा जो आबोहवा है, ऐसा एक भावावेश है, समाज के अंदर फैलता गया। कुष्टिया में प्लावन आ गई दीक्षा की। तत्कालीन जितने भी धनी गरीब निर्विशेष जो भी ईश्वर अनुरागी व्यक्ति थे, सभी लोगों ने साक्षात ठाकुर जी से दीक्षा लिए। कुछ लोगों ने सपने में भी दीक्षा पाई। ये प्लावन परम दयाल का चलता रहा। परम दयाल का और एक आशीर्वाद हम लोगों के लिए रहा कि उन्होंने जब एक काकरोच लिया, मरा हुआ काकरोच, उसको 2 घंटे नाम करने के बाद वो काकरोच जीवंत हो गए। तब ठाकुर जी के दिमाग में आया, मन में आया कि जब मरा हुआ काकरोच जिंदा हो सकता है, क्यों ना इस नाम से मृत्यु प्राय व्यक्ति को जीवन दान क्यों नहीं मिल सकता है। तब जाकर के लाइफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस तरीके से इस जीवन को बचाया जाए, किस तरह से मरणापन्न व्यक्तियों को पुनर्जीवित किया जाए, इस तरीके से नाम का हॉस्पिटल हिमायतपुर पाबना में स्थापित हुए। अनेकों भक्त लोगों का वहां जीवन प्राप्त किए, जीवन दान प्राप्त हुआ। परम दयाल जी ठाकुर डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद वहां डॉक्टरी जब गांव आए, लोगों की सेवा में लग गए। उसके बाद इस नाम के हॉस्पिटल में भी सेवा देने लगे। इस प्रकार से ठाकुर जी के 20 वर्ष के जो प्रैक्टिकल लाइफ था, उस 20 वर्ष के अंदर उस क्षेत्र में किसी का प्राण नहीं गया था। सबसे पहले हरिपद नाम का एक दादा का प्राण चला जाता है। गांव के सभी गण्यमान्य व्यक्ति एकजुट होकर के ठाकुर जी के पास आकर कहते हैं, जवाब लेने के लिए आज इनका प्राण क्यों गया। क्योंकि जो प्राणेश्वर हैं, प्राण देने वाला जो है, वो आज हमारे बीच में है। आज हम उनके सानिध्य में हैं, तो हमारा प्राण कैसे जा सकता है, हमारी मृत्यु कैसे संभव हो सकती है। ऐसी आशा के साथ ठाकुर जी के पास जाते हैं। ऐसे थे हमारा रक्त मांस संकलित देह धारण किए हुए नर रूप में, जो भगवान के रूप में परम दयाल शिष्य ठाकुर जी आज हमारे बीच में इस तरह से उपस्थित होकर सभी भक्त लोगों का जीवन, भक्त लोगों का जो परिवार, समाज, राष्ट्र, जहां जैसा भी जरूरत होता है, परम दयाल ने उस प्रकार से वहां पे दे करके एक परिपूर्ण मानव, एक परिपूर्ण समाज निर्माण करने के लिए भरसक प्रयत्न किए। केवल प्रयत्न नहीं, पूरी तरह से निर्माण करके भी इस युग के सामने स्थापित करके दिखा दिए कि शून्य से किस तरीके से शुरुआत करके संपूर्ण समाज को एक दिशा, एक नया आयाम देने में किस तरीके से सक्षम होते हैं। ठाकुर जी हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग
घबराए ना, निराश ना हो। प्रभु की उस वार्ता को, प्रभु की उस बात को अपने जीवन में अनुपालन करते हुए चले, निश्चय ही हम अपने जीवन में सफलता लाभ करेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।